आप अपने समाज के बारे में सोचिए, अपने समाज को आगे लेकर के चलिए और अपने इतिहास आगे, तो आने वाला जो समय होगा वो हमारे बच्चों के लिए। हमारे लोग कहते हैं कि हम 85% है, लेकिन यूनिटी किन की है? क्या 85% की यूनिटी उनकी सरकार बन जाती है? और जो 85% होते हैं वो हाथ में एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है, एक संगठन के नीचे आने की जरूरत है। बड़ा बना दिया। तो मैं अपने बहुजन समाज से यही कहना चाहती हूँ कि किसी के पीछे ऐसे ही मत भाग जाओ, क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है वो भोला भाला समाज है। किसी ने भी डॉक्टर अम्बेडकर की बात की वहीं खड़े हो गए इसको सपोर्ट करने लगे, किसी ने भी मान्यवर काशीराम की बात की वहीं खड़े हो गए इसको सपोर्ट करने। अरे अपने दिमाग से सोचो, बाबा साहेब ने हमको शिक्षा का राइट दिया, हमको पढ़ने की, हमको बोलने की, हर चीज की हमको आज़ादी दी। क्या हम अपनी बुद्धि से सोच नहीं सकते कि पहले तो चलो हमारे पास राइट नहीं था, सोचने समझने की बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई, लेकिन आज हमारे पास शिक्षा है, तो शिक्षा से क्या हम सोच नहीं सकते कि हमको किस व्यक्ति का साथ देना चाहिए और किस व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए? 15 अगस्त को कहते हैं विवेक देवराय कि खत्म कर दो संविधान को, फिर जो है आरक्षण के लिए बोल देते हैं तवलीन सिंह, ये कह रहे हैं कि शूद्रों को नेता मत बनाओ। ये जमात कहाँ से आ रही है ऐसे जो बयान दे रही है? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि इन मनुवादियों ने मुझे मिट्टी में दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं बीज हूँ, और जब बीज होता है वो फिर जब बढ़ता है तो फिर दुगनी यानी एक विशाल रूप धारण कर लेता है। तो बाबा साहेब को तो ये खत्म करना चाहते थे पहले से ही, लेकिन बाबा साहेब को भी अगर जिंदा किया तो मान्यवर काशीराम साहब ने किया, क्योंकि जब वो धरातल पर निकले शाहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा लेकर, तो उन्होंने देखा कि जिस महापुरुष के लिए मतलब उन्होंने इतना संघर्ष किया, उन महापुरुषों ने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए इस समाज के लिए, लेकिन वो समाज उनके बारे में जानता तक नहीं है। और महापुरुषों की विचारधारा उन लोगों को देना कोई आसान काम नहीं था। मान्यवर काशीराम साहेब ने राजनीति का एक तरीके से समीकरण ही बदल दिया। तो आज ज़्यादा ज़रूरत है, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतिहास को आप पढ़िए, किसी के पीछे ऐसी मत भेड़ चाल। तो विवेक बिंद्रा ने क्या इतिहास नहीं पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा, तभी तो वो ऐसी बातें करता है। बाबा साहेब के ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, विदेशों में आप जाकर देखिए। तो यहाँ के लोग उनको बाबा साहेब को सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जाति के कारण उनको कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता। अगर डॉक्टर अम्बेडकर किसी अदर कास्ट में होते तो उनको पूरा भगवान से भी ऊपर उनको ले जाया जाता, लेकिन वो एक जो है अछूत समाज में पैदा हुए, और अछूत समाज में जो शिक्षा उन्होंने हासिल की, कितनी मुश्किलों से की आप सभी लोग जानते हैं, और उन्होंने एक इतिहास को बदलकर रख दिया। विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि शूद्र जो है उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनको नेता नहीं बनना चाहिए, वो सही से कानून नहीं चला सकते, जबकि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में। ऐसे मूर्खों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो मूर्ख है और मूर्ख ही रहेंगे। मूर्ख नहीं है वो, मिलियन में उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अब लोग जान गए ना बिजनेस कैसे करें बताते हैं वो। लेकिन अब तो हमारा बहुजन समाज जान गया ना कि किस तरीके की उनकी मेंटेलिटी है, किस तरीके की उनकी घटिया सोच है, कि जो कभी भी इस देश के SC ST OBC को कभी सत्ता पर काबिज नहीं होने देंगे, उनके बीच में रोड़े अटकाएंगे, उनको हर तरह से पीछे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो समानता में विश्वास नहीं रखते। विवेक बिंद्रा को उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कर दिया, 8 दिन पहले शादी हुई थी उनकी। बिल्कुल, देख लीजिए आप, रियलिटी सबके सामने है कि अपनी पत्नी के साथ उसने मारपीट की, और मारपीट करने के बाद वो क्यों उस महिला ने क्यों अपना वो जो है FIR कराई? बाबा साहेब के संविधान की बदौलत, है ना। क्योंकि देखिए, जब तक हम लोगों को दूर से देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी किसको पता होती है? जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके बीच में रहते हैं। तो वो जो लोगों की नजरों में जो फेमस हो रहा है, जो लोगों की नजरों में बड़ा बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुजन समाज जाग गया है और जान भी गया है कि ऐसे लोगों को हमें अपने सर पर नहीं बिठाना चाहिए, जो घटिया मानसिकता पे है। दो शादी कर चुके हैं विवेक बिंद्रा, वो अपनी लाइफ बड़ी मजे से काट रहे हैं। मजे से काट रहा होगा भले, लेकिन अब जेल की सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के साथ जो किया, और सभी लोग जानते हैं कि उसने क्या क्या हाथापाई की, मारपीट की, तो वो जेल की सलाखों के पीछे भी बहुत जल्द ही होगा। लेकिन लाखों की, करोड़ों की आबादी शूद्रों की, कोई FIR नहीं करा पाया तो उसके खिलाफ में। इतना बड़ा उसने अपमान किया शूद्रों का। वो मैं वही बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। उनको आज भी नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। आज भी वो भेड़ चाल चल रहे हैं, लकीर के फकीर बन रहे हैं।
जो भी आया, जिसने मीठी मीठी बातें की, उसके पीछे चल दिए। वो अपनी बुद्धि से नहीं सोच पा रहे आज भी। और लल्लन टॉप ऐसे लोगों को क्यों बैठा था अपने मंच पर? वो पिछली बार उसको बैठा दिया था, दूसरे व्यक्ति को उसने भी खिलाफ बोला था आरक्षण को लेकर। बिल्कुल, हमारे लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का हमें बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सवर्ण का, उसका बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि हमारे ही लोग तो हीरो उनको बना देते हैं, सबसे ज्यादा वोट देते हैं, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं हमारे लोग ही। तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि हमें अपने चैनल्स को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, अपने लोगों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो मनुवादी जो लोग हैं, वो कभी भी बहुजन समाज का भला नहीं चाहेंगे, वो कभी भी हमारे लोगों का हाथ पकड़कर ऊपर नहीं लाएंगे, लेकिन वो लोग अपने लोगों का हाथ पकड़कर अपने साथ चलाते हैं। करोड़ों शूद्र हैं, लेकिन वो जो है विरोध करते नहीं दिख रहे हैं। बाकी जो आप जैसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं, SC ST हैं, वो विरोध कर रहे हैं। बाकी लोग कहाँ गए? भाई देखिए, जो लोग जागरूक होगा वो सड़कों पर जरूर आएगा। क्योंकि महापुरुष आग का वो शोला है कि कोई उन्हें अगर एक बार पढ़ ले तो वो चैन से घर में बैठ नहीं सकता, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जूते मारेंगे विवेक बिंद्रा को, दलित कह रहे हैं अब। बिल्कुल लगेंगे जूते, डेफिनेटली। और अगर वो ऐसी पब्लिक प्लेस पे आ गए तो, और जागरूक व्यक्ति कोई भी होगा, तो जूते एक सबकी लड़ाई दलित ही क्यों लड़ता है? OBC की भी, शूद्रों को भी आप तो अनटचेबल में आते हैं ना। देखिए, लड़ाई कोई अब की नहीं है, 5000 साल पुरानी है। मनुवाद और ब्राह्मणवाद, जितने भी हमारे महापुरुष रहे, वो लड़ाई चलती हुई आ रही है, कोई अभी 2 से 4 साल की लड़ाई नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने समाज के बारे में सोचिए, अपने समाज को आगे लेकर के चलिए और अपने इतिहास को पहचानिए। ये नहीं कि कोई भी हमारे सामने आया, मीठी मीठी बातें की और उसके पीछे हम लोग चल दिए, लकीर के फकीर हम बन रहे हैं, आँख पे पट्टी बांध कर चल रहे हैं। और अगर अब नहीं जागे तो आने वाला जो समय होगा वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। सभी लोग जो है दलितों को, SC ST को क्यों निशाने पर लेते हैं बारी बारी से? क्योंकि देखिए, SC ST OBC जितने भी जो 85% कहा जाता है, हमारे लोग कहते हैं कि हम 85% है, लेकिन यूनिटी किन की है? क्या 85% की यूनिटी है? नहीं है। यूनिटी किन की है? जो 15% की है। जो 15% होते हैं उनकी सरकार बन जाती है, और जो 85% होते हैं वो हाथ मलते रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है, एक संगठन के नीचे आने की जरूरत है।